हाल ही में यह न्यूज़ आया है कि अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के 29.18% के स्टेक को इनडायरेक्टली एक्वायर कर लिया है और उन्होंने 26% स्टेक के लिए ओपन ऑफर रखा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से इस ऑफर का जो वर्थ है वो लगभग है 493 करोड़, लगभग 500 करोड़ के आसपास की है। मतलब कि जो 26% का जो ऑफर है वो 294 रुपीज़ पर एनडीटीवी शेयर के हिसाब से है। तो आखिर में अडानी ने कैसे एनडीटीवी के शेयर्स को एक्वायर किया और यह कैसे हुआ, आइए जानते हैं। एनडीटीवी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन है। देखिए, सबसे ज़्यादा हिस्सा एनडीटीवी के स्टेक्स में किसका है? उनके प्रमोटर्स का है। उनके प्रमोटर कौन है? प्रणव रॉय और राधिका रॉय। इन दोनों की एक कंपनी है RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इनकी भी 29.18% की स्टेक थी इस एनडीटीवी के शेयर्स में। और FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के 14.7% के स्टेक है। कॉर्पोरेट बॉडीज के 9.61% के स्टेक है। रिटेल के 12.57% के स्टेक है। और जो बचे मतलब 1.67 के जो स्टेक बचे हैं वो अदर्स में है। तो आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है, इस एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स हैं वो कौन है? वो है प्रणव रॉय और राधिका रॉय। इनकी एक कंपनी है RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय ही इस कंपनी के मालिक हैं। तो इन्होंने 2009 में इंटरेस्ट फ्री लोन लिया था VCPL से। अब VCPL कौन है? VCPL एक इंडियन कंपनी है, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही साथ एनडीटीवी के प्रमोटर्स की जो कंपनी है RRPR मतलब राधिका रॉय और प्रणव रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया था। इस इंटरेस्ट फ्री लोन के खिलाफ RRPR ने VCPL को वारंट इशू किया था। मतलब कि उनको ये अधिकार दे दिया था कि वह VCPL कभी भी अपने लोन के अमाउंट को RRPR के 99.9% तक के शेयर को कन्वर्ट कर सकती है। और एनडीटीवी के RRPR के 29.18% का स्टेक है, जिसकी वजह से VCPL के पास 29.18% का स्टेक हो गया। तो अब ये अडानी के पास कैसे पहुंच गया, ये सोचने वाली बात है। तो एक्चुअल में क्या था, AMG मतलब कि अडानी मीडिया ग्रुप नेटवर्क जो प्राइवेट लिमिटेड थी, उन्होंने 100% इक्विटी गेन कर लिया VCPL की, मतलब विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड की 100% इक्विटी को बाय कर लिया AMG। और AMG जो है वो अडानी एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडरी है। मतलब कि कहने का मतलब है AMG अडानी की कंपनी है जिसने VCPL को खरीदा और VCPL के पास ये राइट था कि वे RRPR के शेयर्स को कभी भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो इस हिसाब से AMG ने VCPL को ओन किया और अडानी की जो सब्सिडरी कंपनी है AMG, उसको तो अडानी ओन करते ही करते हैं। तो जब AMG मीडिया नेटवर्क ने VCPL को खरीदा तो जो भी RRPR के 29.18% के स्टेक थे एनडीटीवी में, वो अब डायरेक्ट चले गए AMG के पास, मतलब कि अडानी मीडिया ग्रुप के पास चले गए। और उन्होंने अब एक ओपन ऑफर रखा है 26% स्टेक के लिए, जिससे कि वे एनडीटीवी का एक बड़ा हिस्सा अपने अंडर कंट्रोल कर सके। तो इस तरीके से अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के 29.18% स्टेक को एक्वायर कर लिया। तो ये हो गई बात अडानी ने एक्चुअल में एनडीटीवी को कैसे खरीदा। और अब हम बात करते हैं कि अडानी ग्रुप जिनकी नेटवर्थ 2018 में 11.9 बिलियन डॉलर थी, वो मात्र 4 सालों में ही 126 बिलियन डॉलर की वर्थ पे कैसे पहुंच गए? वो वॉरेन बफेट से भी अमीर कैसे हो गए? आखिर उनका राज क्या था, कैसे बन गए? हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक नए केस स्टडी के बारे में जो कि फुल डिटेल होगा अडानी ग्रुप के बारे में। आइए जानते हैं अडानी ग्रुप के पूरे साम्राज्य के बारे में। गौतम अडानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। ये समझने के लिए सबसे पहले आपको गौतम अडानी के अर्ली लाइफ के बारे में जानना होगा। गौतम अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी था और माता का नाम शांति अडानी था। उनके पिता एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे। गौतम अडानी जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के सेठ CN विद्यालय स्कूल से की थी और उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स से बैचलर डिग्री लेने के लिए एडमिशन लिया था। पर
2 साल पढ़ने के बाद मतलब कि सेकेंड ईयर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि अडानी जी हमेशा बिजनेस करना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका खुद का बिजनेस हो, इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस नहीं संभाला। जी हाँ, उन्होंने पिताजी का बिजनेस नहीं संभाला। तब जाकर गौतम अडानी 1978 में अपने टीन एज में ही मुंबई चले गए और महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करने लगे और वहां पर उन्होंने 2 से 3 साल तक काम किया। उसके बाद गौतम अडानी जी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने 1981 में उन्होंने एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी थी, मतलब बाई की थी। उन्होंने इसके ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए गौतम अडानी को इनविटेशन दिया और गौतम अडानी जी अपने बड़े भाई की बात मानकर मुंबई से अहमदाबाद वापस लौट आए और अपने बड़े भाई का बिजनेस मैनेज करने लगे, जो कि था पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी इंपोर्ट्स का बिजनेस था, जिसकी मदद से अडानी के लिए ग्लोबल ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया था। और 1985 में गौतम अडानी जी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्राइमरी पॉलीमर्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर इन पॉलीमर्स को अपने मार्केट में सेल करने लग गए, जिससे उनको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। इससे उन्हें आइडिया आया और 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी खोली, जिसे आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। यह जो कंपनी थी उस समय यह कंपनी एग्रीकल्चर पावर कमोडिटीज में डील करती थी। और जब 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो हमारे देश में लागू हुआ था, तो यह पॉलिसी अडानी ग्रुप के लिए बहुत ही सौभाग्य की तरह साबित हुआ और उन्होंने अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और इनका बिजनेस एम्पायर भी एक्सपेंड होने लगा। फिर 1995 यानी कि 4 साल बाद अडानी को मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वहां पर उन्होंने अपनी पहली घाट एस्टेब्लिश की थी, जिसे उस टाइम मुद्रा पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही ऑपरेट करती थी। लेकिन फिर उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड। एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि आज सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर बन चुकी है और यह सबसे पहले सब्सिडरी थी अडानी ग्रुप की। तो सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी का मतलब एक ही कंपनी की कितने कई कंपनीज हैं। तो जैसे कि अडानी की जो सब्सिडरीज है, अडानी विलमार, अडानी गैस, अडानी पावर, अडानी रिन्यूएबल्स, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये सब अडानी ग्रुप के सब्सिडरीज हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में। ये जो सभी डिवीजन किए गए हैं, इन सभी डिवीजन को मैनेज करने के लिए अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड है। ये माइनिंग, ट्रेडिंग, सोलर, रोड, रेल, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, डिफेंस, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, कोल मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस, ये सभी को मैनेज करती है अडानी एंटरप्राइज। इन सभी को हैंडल करने वाला अडानी एंटरप्राइज है। और अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक मतलब अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक एक ऐसी कंपनी है जो कि अडानी ग्रुप की सब्सिडरी है, जिसे करण अडानी मतलब कि अडानी के बेटे रन करते हैं। वे ही इस बिजनेस को मैनेज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अडानी पोर्ट्स इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी है। दहेज, मुंद्रा, हजीरा, धामरा, कट्टुपल्ली, विजिजम के जो पोर्ट्स हैं इनको ऑपरेट करती है। इसके साथ साथ अडानी ग्रुप मोरमुंगाओ, एन्नौर, विशाखापट्टनम, कंडाल के पोर्ट्स पर टर्मिनल को मैनेज करती है। ये सभी काम अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक डील करती है। साथ ही साथ अडानी पावर लिमिटेड है। यह एक ऐसी सब्सिडरी है जिसे गौतम अडानी और राजेश एस अडानी खुद ही रन करते हैं। इस सब्सिडरी का जो मेन वर्क है, यह कंपनी को पावर प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए और उसे डेवलप करने के लिए बनाई गई है। इसके कुछ सब्सिडरीज और भी हैं, जैसे अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड। 2014 में अडानी पावर लिमिटेड की जो थर्मल पावर प्लांट थी वो मुंद्रा पोर्ट में है। उसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन से कार्बन क्रेडिट रिसीव करने वाला दुनिया का पहला कोल फायर प्लांट बन चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्सिडरी आता है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। यह अडानी ग्रुप की एक ऐसी सब्सिडरी है जिसके पास और भी ढेर सारी सब्सिडरीज है जिसे यह अकेला मैनेज करता है, जैसे कि महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मारू ट्रांसमिशन सर्विसेज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हदोती पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड सर्विसेज, रायपुर राजनंदगांव वरेरा ट्रांसमिशन लिमिटेड, सीपत ट्रांसमिशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ WR ट्रांसमिशन लिमिटेड। ये सब अडानी ट्रांसमिशन की सब्सिडरीज हैं जिनको अकेला अडानी ट्रांसमिशन ही मैनेज करता है। इस सब्सिडरीज के अंदर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन को ऑपरेट और मेंटेन करना होता है और
कमिश्नरी को हैंडल करना होता है। अब बात करते हैं हमारी 5वीं अडानी ग्रीन एनर्जी के सब्सिडरी के बारे में। यह ऐसी कंपनी है जो कि 2545 मेगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी के साथ सोलर और विंड एसेट्स के पोर्टफोलियो के साथ भारत में लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर है, जिसका एम 2025 तक 18 बिलियन वाट की एनर्जी तक प्रोड्यूस करना है और 2030 तक 25 बिलियन वाट्स की एनर्जी प्रोड्यूस करना है। मेनली इस सब्सिडरी का काम रिन्यूएबल पावर को प्रोड्यूस करना है। और जो नेक्स्ट सब्सिडरीज है वो है अडानी गैस लिमिटेड। यह कंपनी पूरे इंडिया की लार्जेस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। इनकी सर्विसेज इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कस्टमर दोनों के लिए प्रोवाइड करवाती है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अडानी ग्रुप कितनी बड़ी बिजनेस एम्पायर है। इसके बाद अडानी विलमार आता है। जो अडानी विलमार कंपनी है वो ऑयल पाम कल्टीवेशन, ऑयल सीड क्रशिंग, एडिबल ऑयल रिफाइनिंग, शुगर मिलिंग, बायोडीजल एंड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग जैसे कामों को हैंडल करती है। मतलब कि यह एग्री बेस्ड बिजनेस को मैनेज करती है। साथ ही साथ अब आती है बात अडानी पोर्ट्स के बारे में। अडानी पोर्ट्स सबसे बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं, जो कि 6 एयरपोर्ट्स को मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं और उसको डेवलप करते रहेंगे आने वाले 50 सालों तक। यह कैसे हो गया? जब 2018 में भारत सरकार ने 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की मंजूरी दी थी, तब भारत सरकार ने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन को कम कर दिया, जिससे कि ऐसी भी कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट कर सकें जो कि उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस ना हो एयरपोर्ट्स के बिजनेस के बारे में। और यह अडानी ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हुआ और उन्होंने जब बोली लगाई तो 6 के 6 एयरपोर्ट्स उनके हो गए। और इस इवेंट के बाद ही वे दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अडानी का बिजनेस कितना फैला हुआ है, कितना एक्सपेंड है। इनका बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ा है। हर एक कंपनी की सब्सिडरीज हैं और उनके सब्सिडरीज के भी कई सब्सिडरीज हैं जो उनको मैनेज करने में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं अडानी में ऐसी क्या बात है जो कि उन्हें मात्र 4 सालों में ही सबसे रिचेस्ट पर्सन बना दिया। इनका जो बिजनेस एम्पायर ये बहुत फैला हुआ है। साथ ही साथ ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है। ये पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं और ये अपनी पावर का यूज़ करना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल के एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया था कि मोदी गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ की बैंक लोन अडानी ग्रुप को माफ़ कर दिया है, वेव्ड ऑफ कर दिया है, मतलब माफ़ कर दिया है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पॉलिटिकल कनेक्शन होना किसी बिज़नेस के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। उस पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उन्हें 6 के 6 एयरपोर्ट्स मिल जाते हैं। उनके बिज़नेस के साथ साथ उनकी पॉलिटिकल कनेक्शन ही उनको आगे ले जा रही है। तो अगर आप भी अपने बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबको साथ में लेकर चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।